टॉपिक डिटर्मिनेंट्स क्लास 12th चैप्टर नंबर 4 है। क्लास 12th के जो मैथमेटिक्स है इसका चैप्टर नंबर 4 है। इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने देखा था चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस किसको कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, या वहाँ पे हमने एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको दिखाई किस तरह से जो है मैट्रिसेस जो है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक होती है इसका हम किस तरह से एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन में इनवर्स निकालते हैं, एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से करते हैं। या वहाँ पे ये हमने वहाँ पे ये जो मैट्रिसेस थे वहाँ पे डिफरेंट जो इक्वेशंस हमने बनाई थी, उन इक्वेशंस के जरिए हमने सॉल्यूशंस निकाले, इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकाले, डिफरेंट इक्वेशंस जो हमने वहाँ पे बनाई थी तो वहाँ पे सॉल्यूशंस निकाले थे। फॉर एग्जांपल हमारे पास वेरिएबल थे किसी मैट्रिसेस में, तो किस तरह से इस वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं वो भी हमने किया था। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, वो हमने वहाँ पे उस चैप्टर में देखा था। इसके अलावा वहाँ पे हमने स्क्यू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक जो है, सिमेट्रिक मैट्रिक में हमने देखा कि क्या मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक किसको कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक किसको कहते हैं। तो इसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स जो है यहाँ पे भी हम मैट्रिक जो है मैट्रिक से ही एसोसिएट होते हैं। तो लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है इस चैप्टर में वो ये है कि विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक वी एसोसिएट ए यूनिक नंबर। हर एक स्क्वायर मैट्रिक जो है उससे एसोसिएट होता है एक यूनिक नंबर, तो जिसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। वहां पे मैंने आपको बताया था कि हम जब ऑपरेशन करते थे मैट्रिसेस में, तो वहां पे ऑपरेशंस में हम देखते थे कि अगर हमारे पास मैट्रिक ऑफ एनी ऑर्डर m क्रॉस n ऑर्डर जो है जो थी उनके बीच में हम ऑपरेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट में आपको ये जहन में रखना है कि यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक होनी चाहिए, यानी डिटर्मिनेंट जो है वो स्क्वायर में होती है और डिफरेंट रूल्स है। फॉर एग्जांपल वहां पे हम क्या करते थे, अगर हमारे स्केलर मल्टीपल हमारे पास होता था तो हर एक एलिमेंट से मल्टीपल करते थे वहां पे। लेकिन यहाँ जो है डिटर्मिनेंट में एक ही रो से या एक ही कॉलम से हम इस स्केलर से मल्टीपल कर सकते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट जो है इट इज डिनोटेड बाय डीईटी, हम लिख सकते हैं स्मॉल डीईटी ऑफ ए आर ऑफ जो है मॉडुलस जैसा होता है, इसी तरह से दो लाइन्स डाल सकते हैं तो डिनोट करते हैं मैट्रिसेस को। तो अगर हमारे पास कोई मैट्रिसेस है, फॉर एग्जांपल या कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4, तो इसका एक यूनिक वैल्यू होता है। डिटर्मिनेंट जो है ये एसोसिएट होते हैं यूनिक नंबर से, स्क्वायर में होनी चाहिए क्योंकि यहाँ वहाँ पे हम ये स्क्वायर मैट्रिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिक है क्योंकि यहाँ पे इसमें 2 रोज हैं एंड 1 और 2 कॉलम्स हैं। तो इसको हम किस तरह से अगर डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट में भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमें स्टडी करने हैं, मतलब या प्रॉपर्टीज या रिलेशंस यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो वो आगे हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 और 4.2 4.3 और 4.4 में। तो पहले यहाँ पे अगर हमें इस डिटर्मिनेंट जो है इसका वैल्यू निकालना है वो किस तरह से हम निकालेंगे। या कोई भी डिटर्मिनेंट हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास a11 a12 a21 a22 है, तो किस तरह से इसका वैल्यू हम डिटरमाइन करेंगे एज ए जनरल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये a के बराबर है। अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू हमें निकालना है, हम डिनोट करते हैं वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इस तरह से। तो यहाँ पे इस a11 इसको मल्टीपल कर सकते हैं हम a22 माइनस टाइम्स a21 इनटू a12, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a11 एंड a22 को मैंने मल्टीपल किया माइनस टाइम्स a21 एंड a12। अगर यहाँ पे हमें ये रूल यूज करना है, फॉर एग्जांपल दिस इज इक्वल टू a, यहाँ पे a वैल्यू ऑफ a जो होगा वो होगा 1 इंटू 4 माइनस टाइम्स 3 इंटू 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 माइनस 3 2,6, ये -2 के बराबर आ जाएगा यहाँ पे ये वैल्यू। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से हम जनरल रूल जो है यूज करते हैं टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई मैट्रिक है ऑफ ऑर्डर 3, यानी स्क्वायर मैट्रिक है ऑफ ऑर्डर 3 जिसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास एक मैट्रिक है, इसका हमें वैल्यू निकालना है। फॉर एग्जांपल इट इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे थोड़ा जो रूल है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 1 है 1 को हम बाहर करेंगे और यहाँ पे लाइन डाल के, इस पे लाइन डाल के, ये जो किसी भी मतलब किसी भी रो किसी भी कॉलम से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक और मैट्रिक हमें बनती है बाद में ऑफ ऑर्डर 2 5 8 6 9, तो सेकंड जो होता है वो -2 होता है। तो इसके बाद यहाँ से हम लाइन डालते हैं और यहाँ पे इसके ये जो बीच वाला ये कट हो जाएगा 4 7 एंड 6 9। इसके बाद प्लस आता है +3
यहाँ पे 3 जो है, जिस रो पे 3 है, जिस रो पे 3 होता है या जिस रो पे एलिमेंट जो हमने यहाँ पे लिया है, जो एलिमेंट इस रो और इस कॉलम में आता है वो कट होते हैं और बाद में जो रह जाते हैं, फॉर एग्जांपल 4, 7 एंड 5, 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर से मैं आपको बताऊंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट रो से इसका वैल्यू डिटरमाइन 5, 6, 7, 8, 9 फर्स्ट रो से मुझे इसका वैल्यू निकालना है। सेकंड रो से, थर्ड रो से भी आप निकाल सकते हैं। तो वहां पे इसको हम जो एलिमेंट पहला होता है, फॉर एग्जाम्पल 1 जो मैंने बाहर किया, इससे मल्टीपल होता है इससे, तो ये बाहर रहेगा। और इस पे जो ये मैंने सिलेक्ट किया, इस पे जो ये रो है ये हमें कट करनी है और जो भी कॉलम इस पे है वो हमें कट करना है। तो वहां पे 5, 8, 6, 7, 6, 9 ये आपको पता है किस तरह से सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में आप देख सकते हैं 1 इंटू 5, 9 45 माइनस 8, 6 48 माइनस 2 इंटू 4, 9 36 माइनस 7, 6 42 प्लस 3 इंटू 8, 4 32 माइनस 7, 5 35। तो इसके बाद ये इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। इनमें माइनस करके फिर 1 से मल्टीपल करेंगे, इन दोनों को माइनस करके -2 से मल्टीपल करेंगे, इन दोनों को माइनस करके +3 से आप मल्टीपल करेंगे। तो इस तरह से आप आर थर्ड या आप आर 4 स्क्वायर मैट्रिक स्क्वायर डिटरमिनेंट जो है इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो वैल्यू सेम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 जो है, 4 जो है इसको आप सिलेक्ट करेंगे, ये प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस है, यानी -4 आ जाएगा यहाँ पे। फिर ये रो जो है, ये कॉलम कट हो जाएगा, 2, 8, 3, 9 जो आ जाएगा। इसी तरह से आगे आगे ये प्लस आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा। तो आपके जो वैल्यूज होंगे वो सेम होंगे। इस तरह से हम डिटरमाइन जो है इसका जो वैल्यू जो है वो निकालते हैं इस मेथड से यहाँ पे।